नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी। और जैसा कि कल बात करते हुए मैंने आपसे बताया था कि कल के वीडियो में मैं गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में बात करूंगा और लगातार 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक लगातार गांधी जी और रचनात्मक कार्यक्रम से संबंधित जो भी विचार हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। आज ये गांधी जी के हिंद स्वराज नाम के किताब के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं इस किताब के बारे में चर्चा करते हुए यह बता देना चाहूँगा एक बार फिर से, आप में से जो लोग भी नहीं जानते होंगे उनसे मैं यह बात बताना चाहूँगा कि गांधी जी की उम्र लगभग साल या 40 साल के आसपास होगी। यानी कि 1909 में उन्होंने यह बुक लिखी थी। इंग्लैंड से वे साउथ अफ्रीका जा रहे थे जहाज से, और इस बीच जो उन्हें समय मिला उनके मन में जो भी विचार चल रहे थे उसे उन्होंने मूलतः गुजराती में लिखा। और बाद में इस किताब का अनुवाद किया गया बहुत सी भाषाओं में। अभी तक इसका अनुवाद हो चुका है। यह आपको संस्कृत में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में तो है ही। तो इस तरह से कई भाषाओं में इस किताब का अभी तक अनुवाद हो चुका है, जिसे हम हिंदी में हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं। इस किताब के बारे में जिन लोगों ने भी जो भी अपने विचार रखे हैं उनमें से मैंने काका कालेलकर के बारे में ये जो उनका निवेदन था इस किताब के बारे में, उसे आपको पढ़कर सुनाने का निर्णय सबसे पहले लिया है। जिसमें उन्होंने कहा है, गांधी जी के विचार आसान हिंदुस्तानी में जनता के सामने रखना गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली के अनेक कामों में से एक खास काम है। गांधी जी अक्सर आसान भाषा में ही लिखते थे। उन्होंने जो गुजराती भाषा में लिखा है वह बिल्कुल सरल है। फिर भी मुमकिन है कि गुजराती, हिंदी और दूसरी भाषाओं में जो शब्द आसानी से समझे जाते हैं वे सिर्फ उर्दू जानने वालों के लिए नए हों। इसलिए अनुवाद में ऐसे शब्दों के साथ साथ आसान उर्दू शब्द भी देना ठीक समझा है। उम्मीद है कि इस तरह उर्दू जबान हिंदी के नज़दीक आएगी और उर्दू जानने वाली जनता हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं का साहित्य भी आसानी से समझ सकेगी। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा ने नवजीवन के साथ तय किया है कि गांधी जी की जो किताबें वह तैयार करेगी उनकी नागरी आवृत्ति छापने का भार नवजीवन का होगा। और इस तरह से इस 1909 में यह किताब लिखी जा चुकी थी और आगे चलकर यह विभिन्न भाषाओं में छपी। सबसे पहले इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने जो है प्रतिबंध भी लगाया था। बाद में वह प्रतिबंध हटा लिया गया। गांधी जी ने आग्रह किया कि इस किताब में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ों का यह निर्णय आया कि उन्होंने इस बुक से प्रतिबंध जो है वह हटा लिया था। हम इस बुक के बारे में आपको बताएं तो गांधी जी के जो यह बुक था सबसे पहला बुक था जो कि मूलतः गुजराती में उन्होंने लिखा था। और इस तरह से 2009 में इसका 100 वर्ष पूरा हो चुका है। और आज हम देखें तो ये 2023 है। तो इस तरह से 14 वर्ष और भी आगे निकल चुके हैं, यानी 114 वर्ष इस बुक को लिखे हुए हो चुके हैं गांधी जी द्वारा। और इस बुक के बारे में बताते हुए मैं काका कालेलकर का और भी इस बुक के बारे में जो कुछ भी कहना था वह इतने कम समय में मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए उसे छोड़कर और फिर आगे जो इस बुक के बारे में स्वयं महात्मा गांधी का विचार था उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। उससे पहले मैं महादेव हरि भाई देसाई ने इस बुक के बारे में जो कुछ भी लिखा है वह पढ़कर पूरी तरह से आपको सुनाना चाहूँगा। लॉर्ड लोथियन जब सेवाग्राम आए थे तब उन्होंने मुझसे हिंद स्वराज की नकल मांगी थी।
उन्होंने कहा था, गांधी जी आजकल जो कुछ भी कह रहे हैं वह इस छोटी सी किताब में बीज के रूप में है और गांधी जी को ठीक से समझने के लिए यह किताब बार बार पढ़नी चाहिए। अचरज की बात यह है कि उसी अरसे में श्रीमती सोफिया वाडिया ने हिंद स्वराज के बारे में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने हमारे सब मंत्रियों से, धारा सभा के सदस्यों से, गोरे और भारतीय सिविलियनों से, इतना ही नहीं आज के लोक शासन के अहिंसक प्रयोग की सफलता चाहने वाले हर एक नागरिक से यह किताब बार बार पढ़ने की सिफारिश की थी। उन्होंने लिखा था, अहिंसक आदमी अपने ही घर में तानाशाही कैसे चला सकता है, वह शराब कैसे बेच सकता है, अगर वह वकील हो तो अपने मुवक्किल को अदालत में जाकर लड़ने की सलाह कैसे दे सकता है। इन सारे सवालों का जवाब देते समय बहुत ही महत्व के राजनीतिक सवालों का विचार करना जरूरी हो जाता है। हिंद स्वराज में इन प्रश्नों की सिद्धांत की दृष्टि से चर्चा की गई है, इसलिए वह पुस्तक लोगों में ज़्यादा पढ़ी जानी चाहिए और उसमें जो कहा गया है उसके बारे में लोकमत तैयार करना चाहिए। श्रीमती वाडिया की विनती ठीक वक्त पर की गई है। 1909 में गांधी जी ने विलायत से लौटते हुए जहाज पर यह पुस्तक लिखी थी। हिंसक साधनों में विश्वास रखने वाले कुछ भारतीयों के साथ जो चर्चाएं हुई थी, उन पर से उन्होंने मूल पुस्तक गुजराती में लिखी थी और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक में सिलसिलेवार लेखों में उसे प्रकट किया गया था। बाद में उसे पुस्तक के रूप में प्रकट किया गया और बंबई सरकार ने उसे जब्त किया। गांधी जी ने मिस्टर कैलन बैग के लिए उस किताब का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था उसे बंबई सरकार के हुक्म के जवाब के रूप में प्रकाशित किया गया। गोखले जी 1912 में जब दक्षिण अफ्रीका गए तब उन्होंने यह अनुवाद देखा। उन्हें उसका मजमून इतना अनगढ़ लगा और उसके विचार ऐसे जल्दबाजी में बने हुए लगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि गांधी जी 1 साल भारत में रहने के बाद खुद ही उस पुस्तक का नाश कर देंगे। गोखले जी की यह भविष्यवाणी सच नहीं निकली। 1921 में गांधी जी ने उस पुस्तक के बारे में लिखते हुए कहा था, वह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल के टक्कर लेने के लिए आत्म बल को खड़ा करती है। इस तरह से गांधी जी ने यह भी कहा था कि पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्म बल को खड़ा करती है यह किताब। तो इस किताब के बारे में गांधी जी के और भी जो विचार हैं वह मैं अभी थोड़ा संक्षिप्त में करके आपको बता रहा हूं। जो गांधी जी के जो संदेश थे इस किताब के माध्यम से वह मैं आपको अंत में यहाँ पढ़कर सुनाऊंगा और इसके बाद इस किताब पे तो चर्चा जारी रहेगी ही, साथ ही साथ इसके बाद गांधी जी ने एक एक करके जो जो किताबें लिखी और उसके बारे में मैं विस्तार से आपसे चर्चा करते जाऊंगा। यह जो किताब है इसे आप खुद ही खरीद के पढ़ सकते हैं। जो रियायती मूल्य पे हम कहें तो हिंद स्वराज उपलब्ध है, तो इसलिए कोई भी इसे खरीद कर पढ़ सकता है। जो विस्तार से गांधी जी के बारे में जानना चाहता है वह इस किताब को पढ़कर समझ सकता है, गांधी जी को जान सकता है। लेकिन गांधी जी ने जो संदेश दिए हैं वह इस वीडियो के माध्यम से मैं अंत में आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। जिन सिद्धांतों के समर्थन के लिए हिंद स्वराज लिखी गई थी उन सिद्धांतों की आप जाहिरात करना चाहती हैं, यह मुझे अच्छा लगता है। मूल पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी, अंग्रेजी आवृत्ति गुजराती का तर्जुमा है। यह पुस्तक अगर आज मुझे फिर से लिखनी हो तो कहीं कहीं मैं उसकी भाषा बदलूंगा, लेकिन इसे लिखने के बाद जो 30 साल मैंने अनेक आंधियों में बिताए हैं उनमें मुझे इस पुस्तक में बताए हुए विचारों में फेरबदल करने का कुछ भी कारण नहीं मिला। पाठक इतना ख्याल में रखें कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जिनमें एक कट्टर अराजकतावादी थे, मेरी जो बातें हुई थी वे जैसी की तैसी मैंने इस पुस्तक में दे दी है। पाठक इतना भी जान ले कि दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में जो सड़न दाखिल होने वाली ही थी उसे इस पुस्तक ने रोका था। इसके विरुद्ध दूसरे पल्ले में रखने के लिए पाठक मेरे एक स्वर्गीय मित्र की यह राय भी जान ले
कि यह एक मूर्ख आदमी की रचना है। उन्होंने यह बात सेवाग्राम में 14/7/1938 में लिखी थी, इस पुस्तक के बारे में गांधी जी ने। तो इस तरह से गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में जो भी बातें जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर भी करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि हम ये जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, यह आपको कैसा लग रहा है। आप देखते रहिए। नमस्कार।